हम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वाईफाई करंट चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं लाता हूँ डेली के 10 करंट अफेयर क्विज़। तो जैसा आप जानते हो कि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर क्विज़ तो इम्पोर्टेंट रहते ही हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, करंट अफेयर तो आता ही है। चलो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कोयला खदान नीलामी के पहले ट्रेंच ने डॉट डॉट के राजस्व का उत्पन्न किया था। कितने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 7,000 रुपये। 7,000 रुपये का किया था। अभी पढ़ते इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि 19 खानों की नीलामी कोयला खदान की पहली खेप के दौरान की गई है। नीलामी की पहली किस्त ने 7,000 करोड़ रुपए के राजस्व का उत्पन्न किया है। जो नीलामी की गई खदान है सर, उनकी क्षमता कितनी है? 51 मिलियन टन। कितनी क्षमता है उनकी खदानों की, कोई पूछे तो? 51 मिलियन टन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंगतांग बंदरगाह हाल ही में खबरों में है या डॉट डॉट में है? तो दोस्तों, जो जिंगतांग बंदरगाह है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। कहाँ पर है दोस्तों? ये चीन में है। तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया कोलों से लदे एक फंसे भारतीय व्यापारी जहाज को प्रस्थान से इनकार करने के लिए कोविड-19 नियमों का हवाला दिया। जो प्रस्थान कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से, तो उसको क्या किया कि कोविड-19 की वजह से वहाँ पर ऐसा रोक दिया गया था। जग आनंद नाम का जहाज, कौन सा जहाज फंसा हुआ था दोस्तों? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जहाज का नाम भी पूछा था, कौन सा जहाज फंसा हुआ था? जग आनंद जहाज। कौन सा जहाज? जग आनंद जहाज। इस साल जून से चीन के हेवई प्रांत मैतांग शान के पास चीनी बंदरगाह जिंगतांग में इंतजार कर रहा है। 23 चालक दल के सदस्य जहाज पर अटके हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर जहाज पर रहने के लिए अपनी 11 महीने की सीमा पार कर चुके हैं और प्रत्यावर्तन के लिए पात्र हैं। मतलब उनकी जो सीमा थी, इतना 11 महीना जो भी रहती है, वो उनकी ख़त्म हो चुकी है, पर वहाँ पर उनको फिर भी रोका गया है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 11 नवंबर। क्या होगा इसका दोस्तों? 11 नवंबर। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो मौलाना अबुल कलाम जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री हैं, वो कौन है? जैसे कि आपको बता दें कि ये आमिर खान जो है हमारे बॉलीवुड एक्टर, उनके पर नाना शायद ऐसे ही कुछ रिलेशन इनका। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। हाल ही में केरन स्पियर्स का निधन हो गया और डॉट डॉट जो डॉट डॉट से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर होगा कार्टूनिस्ट। क्या होगा? कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट से संबंधित है, जो कि आपको सीरियल दिखता है, जैसे कि वो स्कूबी डू कौन सा कार्टून आता है, उसके निर्माता अमेरिकी टेलीविज़न संवाददाता, लेखक और निर्माता केन स्पियर्स, जिन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला स्कूबी डू का सह निर्माण किया का डॉट डॉट का निधन हो गया। वह टेलीविज़न एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी रूबी स्पीसत प्रोडक्शन के सह संस्थापक के साथ साथ जो स्वर्गीय कौमा था, स्वर्गीय रूबी भी थे। नंबर 5, अगले क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने विद्रोह समूह के साथ जुबा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा सूडान। जैसा कि आपको पता है कि सूडान में काफ़ी गंभीर स्थिति चल रही थी, वहाँ पर काफ़ी आपात परिस्थितियाँ बिगड़ रही थी। तो वहाँ पर जो शांति का समझौता हुआ, उसको समझौते का क्या नाम दिया है? जुबा शांति। जुबा शांति नाम का एक समझौता किया गया है। पिछले महीने सूडान की संक्रमणकालीन सरकार ने कई आतंकवादी समूह के साथ शांति समझौते किया, जिसमें देश के सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले गहरे युद्ध को शांत करने के उद्देश्य से किया गया। देश में उसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों क्या पता नहीं, हज़ारों तक गई होगी। तो ऐसे उस युद्ध को शांत करने के लिए जुबा शांति समझौता किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। तेजपुर लीची हाल ही में खबरों में थी, इसे जीआई टैग निम्नलिखित में से किस राज्य से प्राप्त हुआ है?
तो किस राज्य से प्राप्त हुआ है जीआई टैग दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? असम। तो दोस्तों हम जीआई टैग के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जीआई टैग होता है जो कि एक विशेष प्रकार का टैग होता है जो कि इसलिए दिया जाता है कि जो कोई वस्तु एक विशेष स्थान पर मिल रही हो, उसके जैसी क्वालिटी और उत्पादन और अन्य जगह पर ना मिल रहा हो, तो उस वस्तु को जीआई टैग मिल जाता है। जियोग्राफिकल ऐसे कुछ इसका नाम होता है, फुल फॉर्म। तो ये सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड रहता है, फिर इसे दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। हाल ही में विभिन्न मीडिया आउटलेट मीडिया ने बताया कि तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। हालांकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज से पता चलता है कि ये विकास नया नहीं है और 2015 में मिल गया है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला भारत में जीआई टैग किसे मिला? दार्जिलिंग की चाय पत्ती को मिला। किसके? दार्जिलिंग की चाय को। ये भारत में पहला जीआई टैग था जो 2004 में मिला था। कौन सा? दार्जिलिंग चाय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आईपीएल 2020 के संस्करण में ऑरेंज कैप जीता है? तो दोस्तों आप आईपीएल देखते हो, पता नहीं आप में जो भी देखता हो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केएल राहुल। केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीएल 2020 के संस्करण में ऑरेंज कैप जीता, जो किसने जीता? केएल राहुल ने। तो कोई इंपोर्टेंट पॉइंट में पढ़ लेते किसने क्या क्या जीता है। जोफ्रा आर्चर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर केएल राहुल ऑरेंज कैप, कागिसो रबाड़ा पर्पल कैप, ट्रेंट बॉल्ट पावर प्लेयर ऑफ द सीजन और ईशान किशन मोस्ट 6 दिस सीजन। ठीक है, ये इनके टाइटल्स वगैरह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी जारी किया? किस देश ने किया है दोस्तों? इसका आंसर होगा नेपाल। किसने किया है? नेपाल ने। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते इसके बारे में। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी जारी किया है। पुस्तक को भारत के दूतावास बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के साथ नेपाली दोस्तों के साथ महात्मा सार्वभौमिक शिक्षा के मूल्यों में संयोजन के लिए लाया गया है। तो जो कि दोस्तों नेपाल के बारे में कुछ नहीं, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ की करेंसी है नेपाली रुपीस। राष्ट्रपति का नाम भी दे दिया गया यहाँ पर, विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया। देश का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण था जो 27 मार्च को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। तो किस देश का था? किस मिशन का था ये जो देश का पहला एंटी सैटेलाइट है? किस मिशन का था ये था शक्ति मिशन। शक्ति मिशन का था। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ भवन परिसर के अंदर स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल का एक मॉडल रक्षा मंत्री राजनाथ द्वारा अनावरण किया गया। मिशन शक्ति देश का पहला एंटी सैटेलाइट टेस्ट था जिसका 27 मार्च 2019 को ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। जो कि शक्ति में मिशन शक्ति जो हमारा पहला सैटेलाइट है एंटी सैटेलाइट, इसका किस द्वीप पर सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर द्वीप पर, जो कि कहाँ? ओडिशा में। इसने सटीकता से इंगित कर लो अथल ऑर्बिटल में भारतीय परिक्रमा लक्ष्य के उपग्रह को बेअसर कर दिया गया था। यह एक अत्यंत जटिल मिशन था जो उल्लेखनीय सटीकता के साथ अत्यंत उच्च गति पर संचालित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस मंत्रालय ने हाल ही में 13वें शहरी गतिशीलता भारत यूएमआई सम्मेलन का उद्घाटन किया? किस मंत्रालय ने किया दोस्तों उद्घाटन? आवास और शहरी मंत्रालय ने। कौन से ना? आवास और शहरी मंत्रालय। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 13वां शहरी गतिशीलता भारत यूएमआई सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन राज्य मंत्री आईसी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने किया था। सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों? शहरी गतिशीलता में उभरते रुझान।
तो इसका विषय भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है एग्ज़ाम में। तो हमें क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उस अधिकतर याद रहने चाहिए। वैसे करंट अफेयर रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, और आप करंट अफेयर को रोज़ डेली रटोगे तो बहुत हो जाएगा। तो क्या होता है, बस करंट अफेयर के क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लिया करो। इससे क्या होता है, इसकी एक इमेज हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाती है। फिर जब भी ऐसे ऑप्शन दिखता है हमें, या फिर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मिलता है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं और उसका आंसर सही लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल में दिल्ली की राजधानी को हराया, और यहाँ मुंबई इंडियंस का IPL खिताब था। तो कौन सा खिताब जीता है इंडियन मुंबई ने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5वां। कौन सा जीता है? 5वां। इंडियन मुंबई 5 बार खिताब ले जा चुकी है IPL में। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली राजधानी को 5 विकेटों से हराया। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने अपनी 5वें IPL खिताब को जोड़ा, जो लीग के 13 साल के इतिहास में किसी भी अन्य टीम से अधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खिताब तो किसने जीता है IPL में? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। इसके बाद शायद आता है राजस्थान रॉयल्स, ऐसे ही कुछ है। मैं तो ज़्यादा IPL देखता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे आज के 10 क्वेश्चन। तो चलो हाँ, एक और क्वेश्चन ऐड किया है मैंने इसमें, 11वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक योर बेस्ट इज टुडे के लेखक है? कौन इस पुस्तक के जो पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अनुपम खेर। कौन है इसके लेखक? अनुपम खेर। इनके महत्वपूर्ण पॉइंट बोलेगा। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की नवीनतम पुस्तक का शीर्षक योर बेस्ट डे इज टुडे। सही दोस्तों, इनके किताब का टाइटल ये बता रहा है कि जो हमारा बेस्ट डे है वो कौन सा है? आज, यानी कि टुडे जो हम जी रहे हैं, क्योंकि कल का तो हमें कोई भरोसा ही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसका किताब क्या है? योर बेस्ट डे इज टुडे। इस पुस्तक के माध्यम से खेर लॉकडाउन के कई उतार चढ़ाव के दौरान अपने अनुभवों को याद करेंगे, जिसमें वह समय भी शामिल है जब उनकी माँ दुलारी और भाई राजू खेर कोरोना के शिकार हुए थे। हाँ दोस्तों, इसमें वह भी सब कुछ इन्होंने बताया अपनी लाइफ के बारे में। मतलब जो कोरोना काल, लॉकडाउन में जो भी बढ़ाव चढ़ाव ज़िंदगी में हुए थे, उनके बारे में इम्पोर्टेंट बताया है। उनकी पिछली किताब उनकी जीवनी लेसन लाइफ थॉट मी अननोइंग एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब कल अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।